जी, सहारनपुर में जो स्थिति बनी हुई है, सुबह जैसे माहौल बन चुका था, मगर अभी शांत है। आप लोगों को कोऑपरेटिंग बहुत ज़्यादा मिली है और जब से यहाँ से ये स्थिति चल रही है, तब से ही लगातार आप लोगों की तरफ से पूरा सहयोग मिल रहा है। मगर ये हरियाणा का जो प्रशासन है और गाड़ियाँ आ रही हैं, वो लोग क्यों नहीं कोऑपरेट कर पा रहे हैं? नहीं, देखिए हम लोग यहाँ पर जो सहारनपुर जनपद है, वो हरियाणा का सीमावर्ती जनपद है। हरियाणा का सीमावर्ती जनपद होने की वजह से पंजाब और हरियाणा से जो बिहार के जो प्रवासी श्रमिक हैं, उनका भी आवागमन बड़ी मात्रा में यहाँ पर हो रहा है। पिछले कई दिनों से बिहार के जो श्रमिक हैं, वो पैदल रास्ते से, नदी के रास्ते से जनपद सहारनपुर की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं। हम लोगों ने उनको रोका और यहाँ पर राधा स्वामी सत्संग व्यास जो हमारा आश्रय स्थल है, वहाँ पर हम लोग उनको लाए, व्यवस्थित तरीके से उनको रखा गया। उनके लिए 15 और 16 तारीख को हम लोगों ने बिहार के लिए ट्रेनें भी प्रस्थान कराई और एक ट्रेन अभी जो है कल प्रस्तावित है कटिहार के लिए और 19 तारीख को प्रस्तावित है दरभंगा के लिए। इसके बावजूद आज सुबह है प्रातः अचानक 7 बजे काफ़ी बिहार के जो श्रमिक थे, वो अचानक यहाँ से आश्रय स्थल से निकल गए और ये मांग करने लगे कि हम लोगों को तुरंत ही बिहार भेजा जाए, उसके लिए गाड़ी की व्यवस्था कराई जाए या हमको पैदल ही जाने की अनुमति दिया जाए। क्योंकि पैदल अनुमति दिया जाना संभव नहीं था, इसलिए उनको वहाँ पर रोका गया। पूरी पुलिस प्रशासनिक मशीनरी वहाँ मौके पर गई और फिर हम लोगों ने रोडवेज़ की बसें लगभग 100 बसों की व्यवस्था कराकर और 5000 के लगभग वो श्रमिक थे, उनको उनका जो गंतव्य है वहाँ पर प्रस्थान कराया। तो और इसके साथ साथ कल जो दिनांक 16 तारीख को हरियाणा प्रांत से हम लोगों को लगभग 200 बसें मिली थी, जिसमें उत्तर प्रदेश के प्रवासी श्रमिक थे, उनको भी हम लोगों ने व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर रखा है। तो ये अचानक चूँकि आज ये जो जाम वगैरह की स्थिति हुई और उसको व्यवस्थित करने में हम लोगों को समय लगा, इसीलिए हम लोगों ने हरियाणा प्रांत से प्रशासन से ये रिक्वेस्ट किया था कि आज वो अपनी बसों को थोड़ा सा रोक कर भेजें या ना भेजें। उन्होंने हमारा अनुरोध स्वीकार किया है और आज उन्होंने बसें नहीं भेजी हैं। कल से हम उनकी बसें फिर भी जो हमारे प्रवासी श्रमिक हैं उत्तर प्रदेश के, उनको हम फिर से यहाँ से लेने का काम और उनको व्यवस्थित तरीके से आगे भेजने का काम करेंगे। सर, ये सहारनपुर ही प्रशासन मदद कर रहा है, जिसमें कि जो हरियाणा में काम करते थे वर्कर मजदूर, तो वहाँ का प्रशासन उनके लिए ट्रेन भी चालू कर सकता है, बसों का भी इंतज़ाम कर सकता है। और जो कल से वहाँ से बसें चालू हुई थी, वो आज बंद कर दी गई है। मैंने कहा ना कि हरियाणा ये एक ट्रांजिट पॉइंट है। इस ट्रांजिट पॉइंट का मतलब है कि हरियाणा प्रशासन यहाँ तक अपनी बसों के माध्यम से उत्तर प्रदेश के प्रवासी नागरिकों को भेज रहा है और फिर यहाँ से जिला प्रशासन अपने साधन से रोडवेज़ की बसों के माध्यम से या अन्य साधनों से उनको उनके गंतव्य जनपदों पर भेज रहा है। तो ये व्यवस्था बनी है, ये व्यवस्था काफ़ी दिनों से चल रही है। पहले चूँकि यहाँ पे ट्रांजिट पॉइंट 5 थे, अब केवल एक सहारनपुर और बुलंदशहर चल रहा है, इसलिए स्वाभाविक तौर पर यहाँ पर पिछले कुछ दिनों में भीड़ भाड़ बढ़ी है। उसी को व्यवस्थित करने के लिए हम लोगों ने ये अनुरोध किया था जिला प्रशासन से, जो हमारा यमुनानगर का है, कि थोड़ा सा उसको अभी रोक कर नियंत्रित तरीके से वो लोगों को भेजें ताकि हम उनको व्यवस्थित तरीके से यहाँ आगे भेजने की कार्रवाई कर सकें। तो यहाँ के जो बिहार के लोग जा रहे हैं, उनको ले रही है वहाँ की सरकार? अभी 5-7 दिन पहले कुछ बसें गई थी यहाँ से, ADM साहब से पूछा गया था, तो 3 बसें उसमें वापसी कर दी गई थी, एक बस बॉर्डर पे ही खाली कर दी गई थी। तो अभी सरकार वहाँ नहीं, देखिए, जो उत्तर प्रदेश के जो मूल निवासी हैं, श्रमिक हैं, जो पंजाब हरियाणा में हैं, उनको हरियाणा की सरकार अपने साधन से यहाँ हमको भेज रही है। जो हरियाणा के निवासी हैं उत्तर प्रदेश में हैं, वो यहाँ की सरकार उनको व्यवस्थित तरीके से वहाँ भेज रही है। दोनों राज्य सरकारों की आपस में सहमति है। सहमति के क्रम में ही ये सब कार्रवाई हो रही है। कहीं मैंने कहा कि किसी तात्कालिक कारण की वजह से कुछ समय के लिए इसमें कुछ अवरोध हो सकता है, परंतु इसमें कल से फिर व्यवस्थित तरीके से हम लोग हरियाणा से उत्तर प्रदेश के निवासी जो श्रमिक हैं, उनको हम लोग लेने का काम, उनको व्यवस्थित तरीके से रखने का काम और उनको आगे भेजने का काम करेंगे।